आज इस किचन में आखिरी बार खाना बनाया है मैंने। आज का जो व्लॉग है थोड़ा इमोशनल, थोड़ा स्पेशल और मुझे हमेशा याद रहने वाला होने वाला है। तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी ना कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर, आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विथ ममता व्लॉग्स में। मेरा नाम है ममता और चलिए इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है और मेरी मम्मी ना आई हुई हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे घर में चल रहा है काम और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता और मम्मी जो है ना बच्चों को रेडी करने में मदद कर रही थी। ऐसे ही बच्चे स्कूल चले गए ना, उसके बाद एकदम घर में समझिए ना अफरा तफरी हो गई, क्योंकि जो काम करने वाले हैं ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में, तो जितने भी मज़दूर जो हैं काम करने वाले वो आ चुके थे। और आप देख सकते हैं मेरा किचन एकदम जल्दी जल्दी हमने अभी शिफ्ट किया है और ये सब करने में ही, सामान हटाने में लगभग समझिए ना 2-3 घंटे लग गए थे। सामान उधर से इधर करने में तो मेरी मम्मी थी, तो उन्होंने तो पूरा ही समझिए ना सारा कुछ अच्छे से सेट कर दिया। सारी चीज़ें वहाँ से हटाने में, जमाने में जो मम्मी है ना बहुत ज़्यादा मदद की। और यहाँ पे फिर हम बना रहे थे दोपहर का खाना। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ पर जो है बच्चों का रूम, यहाँ पर खाना क्यों बना रही हूँ। तो अभी इस टाइम तक ना मेरा किचन जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि अब वहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है किचन टूटने के बाद। और ना मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी किचन में ना बहुत टाइम से खाना बनाती थी और मुझे बहुत, यार समझिए, कोई भी जो होती है ना हाउसवाइफ या हम महिलाओं की ना फेवरेट जगह होती है किचन, क्योंकि कुकिंग करना मतलब बहुत सारा जो टाइम है वहाँ हमारा निकल जाता है। तो थोड़ा सा एक अटैचमेंट भी होता है, घर के हर एक कोने से जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमसे अटैच होती हैं। हम उनमें जैसे कि थोड़ा भी टाइम बिताया होता है तो जो भी यादें हैं ना वो बार बार ऐसे याद आती है ना। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो किचन मतलब टूटा तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कुछ नया करने के लिए जो है ना छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तोड़ फोड़ होना, या फिर जो है ना कुछ नया करने के लिए ये सारी चीज़ें तो होती रहती। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर था मेरा किचन, जहाँ अभी आपको ये ईंटें वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, तो किचन अभी तो वैसे पूरा हट गया यहाँ से, क्योंकि यहीं फ्रंट में जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है घर बनने के लिए। और क्या क्या चीज़ें हो रही है वो मैं आपको धीरे धीरे से बताती जाऊँगी, वरना ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये मिस्त्री भैया लोग कॉलम खड़े कर रहे थे फ्रंट में ही, क्योंकि यहाँ पर किचन वापस से बनेगा। घर जो होता है ना वो समझिए, जैसे बोलते हैं ना घर एक बार बनता है, तो ये जो घर तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत जल्दबाजी में बन गया था मेरा ये वाला घर। तो उतनी जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की थी हमने कि कैसे इसे बनाना है, कैसे क्या करना है। बट जैसी उस समय की सिचुएशन थी ना उस हिसाब से हम लोगों ने ये सही समझा कि ऐसा मतलब समझिए शिफ्ट हो जाते हैं घर बनवा के छोटा सा। तो उस समय के हिसाब से ये घर ठीक था, पर अभी की सिचुएशन के हिसाब से बच्चे जो है ना बड़े भी हो रहे हैं और स्पेस की ज़रूरत, जैसे है फैमिली है, मेहमानों का आना जाना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना थोड़ा स्पेस की भी काफ़ी समय से हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी। और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ना चेंज करानी थी। तो सोचा तो पहले हमने ये था ना कि थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्लानिंग होते होते ना बहुत कुछ समझिए ना कुछ और ही प्लानिंग हो गई है हमारी। तो वो क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो सब आपको पता चलते जाएगा मेरे व्लॉग्स के ही ज़रिए। और अभी मैं ना कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी वीडियोज़ को, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है वीडियो एडिट करने का। अगर मैं क्लिप्स बना भी लेती हूँ ना तो मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये काम की वजह से थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। अभी आप खुद वीडियो में देखिएगा कि रूटीन कैसे चल रहा है इस काम के साथ साथ। कहने का मतलब ये है ना कि जो किचन है मेरा टूटने का थोड़ा सा मतलब समझिए मैं इमोशनल भी हो रही थी, लेकिन खुशी भी थी मेरे दिल में कि कुछ नया होने वाला है। यानी कि जो है ना मेरा घर बन रहा है और हर हाउस वाइफ को या फिर हर किसी को अच्छा लगता है ना अपना घर बने, चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन घर अपना हो। तो ये जो मेरा घर है ना वो बनने जा रहा है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मेरे वीडियोज़ के ज़रिए मैं धीरे धीरे से शेयर भी करूँगी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ।
मेरा ये जो घर है ना, इसका समझिए जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी-सी कम है, बट इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हमने सारी चीज़ों को प्लान किया है, और ये बनने के बाद अब कैसे लगेगा वो तो फिर अब बनने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सारा चीज़ मतलब समझिए पूरे आँगन में ना ये सीमेंट वग़ैरह हो गया, ईंटा, रेत मतलब सब कुछ फैला हुआ है। तो वो तो अभी ये जो आँगन है थोड़ा-सा यूज़ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और मेरी मम्मी जो है ना वो सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रही हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सँभाल रही थी। बहुत ज़्यादा मदद समझिए मेरी मम्मी ने की है। उनके रहते-रहते ना मैं मतलब समझिए कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। सारा कुछ वो पहले से ही मुझे करके दे देती हैं, और यहाँ पर सारे लोग देखिए एकदम इंटरेस्ट के साथ, जैसे कुछ भी घर में काम होता है, कुछ नया होता है ना, तो बहुत एकदम मन करता है ना देखने का, बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, बच्चे भी यहाँ पर बस देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये गड्ढे आप देख रहे हैं, ये कॉलम के लिए हैं। तो ये आंगन में अभी ये 4 जो कॉलम खड़े करने हैं, तो ये वाला काम हुआ। आप लोगों को ऐसे देख के लग रहा होगा ना कि बस ऐसे ही काम चल रहा है, पर मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे जो है ना वो समझिए मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है। यानी कि मेरा जो ड्रीम हाउस है वो धीरे-धीरे से बनने लगा है। अब ये बनने के बाद कैसे लगेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, मुझे भी और आपको भी। पर ये जब काम स्टार्ट हुआ है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरे साथ-साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये सारा कुछ देख के कि कैसे लगेगा बाद में, क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ना मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना और बता के ना, समझिए ऐसे लगता है ना कि जैसे अपनों से बातें करके थोड़ा-सा दिल हल्का हो जाता है, वैसे अपनी खुशियाँ शेयर करके या सारी बातें शेयर करके आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप ना मुझे सजेशन भी दीजिएगा कि जैसे कि मेरे घर का फ्रंट जो है ना वो मैं थोड़ा-सा कैसे रखूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना चौड़ाई कम है मेरे घर की, और लंबाई जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरा जो गला है ना अभी धूल की वजह से ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और आपको मैं दिखाती हूँ ना बाहर से अभी कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये बाहर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ भी फैला हुआ है। अब जैसे कि घर वगैरह का काम चलता है ना तो चीज़ें तो फैल जाती हैं। तो यहाँ फ्रंट का जो अभी एरिया है ना ऐसा दिखाई देता है, और सारी चीज़ों को जमाने में जैसे कि मेरे पेड़ पौधे जो है ना वो भी मैंने आप देखिएगा यहाँ पर लगा के रखा है एक के ऊपर एक, और ये सब ना मम्मी ने करके दिया है साइड, ताकि ये ना बच जाए, मतलब पानी वगैरह देते बन जाए पेड़ों को। तो अभी जो देखिए ये किचन टूटने के बाद फ्रंट से ऐसा कुछ दिख रहा है। किचन टूट गया, इस वजह से ना किचन का सारा सामान मैंने जो है ना अंदर वाले कमरे में रख दिया, और उसी को कुछ दिनों के लिए समझिए किचन बना लिया है, और सामान अभी ऐसे ही एडजस्ट करके रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो मम्मी है ना वो सारी चीज़ों का पूरा ध्यान दे रही हैं, और देख रही हैं कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ना फ्री भी थी, और अपना जो है ना अंदर का काम जैसे कि खाना पीना बनाना ये सब, तो ये छोटे मोटे से काम मैं कर रही थी। बाकी सारी चीज़ें ना मम्मी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही थी, देख रही थी, और काम आप देख सक रहे हैं धीरे धीरे से चल ही रहा है। और कुछ अच्छा होने के लिए ना थोड़ा बहुत तकलीफ़ें तो सहनी ही होती हैं, तो जैसे भी समझिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना वो सब हम मिल के हैंडल कर रहे हैं। यानी कि काम करने में भी जैसे कि मॉर्निंग से ये भैया लोग आके मतलब अपना काम स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो यहीं रहना है, यहीं सारा कुछ मैनेज करना है। तो उस हिसाब से ही ना रात के टाइम पर हम सारे कपड़े भी धो रहे हैं। यानी कि मेरी मम्मी, जब से मेरी मम्मी आई हुई है ना रात के टाइम पर वो सारे कपड़े धो के ऐसे डाल देती हैं। अब क्या करें, अभी मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है, और काम करते भी नहीं बनेगा जगह की कमी की वजह से। तो इस वजह से ना जो मम्मी है वो रात में ही सारे कपड़े ऐसे धो के डाल देती हैं। और काफ़ी सारा जो क्लीनिंग का काम है ना, जब ये काम ख़त्म हो जाता है घर का जो चल रहा है अभी, उसके बाद फिर से पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये सब करने में भी मतलब समझिए थोड़ा सा टाइम, मेहनत, सारी चीज़ें लग रही हैं। आगे की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।